सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमों में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं, साइफर, तोशाखाना और इद्दत केस पर फैसला आ गया, अब सिर्फ अलकादिर केस रह गया, फिर बानी की रिहाई हो सकती है। साइफर हुआ, तोशाखाना हुआ, इद्दत निकाह हुआ, आज 9 मई हुआ, पीछे अब सिर्फ एक केस बकाया है, उस एक केस में सुनवाई हो जाए, तमाम इमरान खान साहब के केसेस जमीन बोझ हो जाएंगे, रिलीज है उनकी वो मैच्योर हो जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 8 मुकदमों में जमानत का फैसला सुनाया। समाअत से पहले 3 रुकनी बेंच तब्दील कर दिया गया। बेंच में जस्टिस गुल हसन की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। मुख्तसर तहरीरी फैसले में बताया गया, बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत की। फैसले में करार दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फरीक का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। वकील सलमान सफदर कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होते ही 15 मिनट में अलकादिर केस भी जमीन बोझ हो जाएगा। 8 केसेस थे जिनमें रिलीफ मिली। अलकादिर सिर्फ एक केस है और एक पेशी और चंद मिनटों का वो केस है। 15 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं, जिस दिन मिल गई। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत का 4 सफरों का फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया।